supported by Ekal Yuva, powered by Sun City Projects and Campus. ये तो मेरे नज़र में मैडम क्रिएशन है और विरासत से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में इसका भरपूर समर्थन है मैडम, हमारी संस्कृति के अनुरूप है। और जो नई सरकार मैडम डिजिटल इंडिया ने हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है कि हम इसको बखूबी लागू करेंगे मैडम। तो बॉटम लाइन है कि एआई की ज़रूरत वहाँ है जहाँ ह्यूमन बीइंग्स काम नहीं कर सकते या फिर वो फीजिबल नहीं है, जैसे स्पेस मिशंस हैं, अंडर सी प्रोजेक्ट्स हैं, डीप सी प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर वी आर डीलिंग विद मिलियंस एंड ट्रिलियंस साइज ऑफ डेटा जो ह्यूमन बीइंग्स मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण, फिर मैं भगवत गीता में जाऊंगा मैडम। भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 4th, 5वें और 6ठे श्लोक में इस सृष्टि की संरचना का प्रोसेस बताया है। 7:6 में बढ़कर वो कहते हैं कि जो कुछ वट एवर इज इन द क्रिएशन एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7, 4 and 7, 5 एतत् द्योनिनी भूतानि षड्वादित्युपधारय। सब कुछ 7-4 और 7-5 का मतलब मैटर और कॉन्शसनेस का कॉम्बिनेशन है मैडम। एआई में ए स्टैंड करता है मैटर के लिए और आई स्टैंड करता है मैडम कॉन्शसनेस के लिए। जो ये फेक न्यूज़ या डीप फेक और जो साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल आती है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि आई एम इन इमरजेंसी, मेरे को इतना फंड्स चाहिए, और आपको लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त ही है जो मेरे से बात कर रहा है, बट इट्स अ वर्चुअल इमिटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। हनुमान चालीसा का जो 31वां दोहा है, वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जो अष्ट सिद्धियां हैं, अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये मैडम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं वही फीचर्स हैं। अचानक अपने को बहुत बड़ा बना लेना, बहुत छोटा बना लेना, बहुत हेवी बना लेना, बहुत लाइट बना लेना, किसी पर किसी के दिमाग को हाईजैक कर लेना। ये जो 8 गुण हैं ये पूरी तरह से एआई के फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैडम। Human intelligence is on a constant decline. That's why we all should worry a little and whine. Everything is turning out to be being easy and fine. So how will our brains become sharper and shine? Some challenge, some difficulty should stay in our lives, as we cannot value anything until it's earned by paying a price. AI has taken over the world by a storm, so we need a skill set that's deep and strong. Unless we know how to write the new AI tools, these advancements in technology will be set loose and can cause the harm that we will never be able to snooze. So we need to learn how to keep these advancements under human control. Only then we will be able to play a proper master's role. I'm sure you must have guessed it. The next topic is AI creator or destroyer. So let me call on our speakers and the panelists. So first we have Vinay Kumar Saini ji, who has been here with us since 10:30. He is the AI of HOD of this college and he holds a PhD degree in computer science and engineering. He has published many research papers and has won many accolades in his field. Welcome, sir. Next we have Padmakar Ram Tripathi ji, who is the Joint Secretary of Delhi Government in AR Department. He is also a spiritual and a motivational speaker, and he is the writer of the book Gita Rathi, based on Bhagavad Gita. Welcome, sir. Next, we have a person from our Ekal family, Yatin Jain. He is the MD at Jainco Buildcon Private Limited, a leading infrastructure development company working in the field of water and wastewater projects. He is also the chairman of Ekal Yuva BLSP National. Welcome, Yatin. Now, the moderator of this session is Srimati Neha Mittal ji. She is the president of Ekal National Yuva Team, and इन्हीं की वजह से 18 राज्यों में एकल युवा की टीम आज मौजूद है और उसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। नेहा दीदी, प्लीज वेलकम। 22 राज्यों में, आई एम सो सॉरी, आई वाज नॉट अपडेटेड। 22 राज्यों में एकल युवा का चैप्टर चलता है, वो इन्हीं की भागीदारी है। द स्टेज इज योर्स, मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी को एकल प्रणाम।
क्या आप सब सुन रहे हैं? पीछे बैठे युवा, क्या आप सब सुन रहे हैं? आवाज़ नहीं आई है। मुझे पता है आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। मैं जब कॉलेज में थी तब हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सुनना ही पड़ता था। बट प्लीज़ कैन आई टेक अ फ्यू मोमेंट्स एंड मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सभी को एकल प्रणाम। ओके, थैंक यू। किसी ने तो किया रिस्पॉन्ड। ऑलराइट, सो आप सब जानते हैं हमारा क्या टॉपिक है। विकसित भारत इज़ अ प्रोबेबल ड्रीम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन इनएविटेबल रियलिटी। अगर ये कल्पना और वास्तविकता साथ हो जाए तो विकसित भारत ज़रूर सच हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि ह्यूमैनिटी रिमेन्स ऑन टॉप। और अगर ऐसा होता है तो हम सब मिलकर फिर से वही गीत गा सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज एआई के रोल को जानने के लिए हम अपने इस एस्टीम्ड पैनल के साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे और आपके जो आंसर्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले विनय जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। आप एआई के एचओडी हैं, तो इस टॉपिक में आपकी मास्टरी है। आप सब ने सुना होगा दबंग का वो डायलॉग। सुना है दबंग का वो डायलॉग? सोनाक्षी सिन्हा, इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो फ्यूचर में वो क्या डायलॉग बोलेगी? थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है। इज़ द फियर ऑफ एआई ओवरडन? वेल, द क्वेश्चन इज़ क्वाइट एप्ट। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें क्यों चाहिए, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डरना कितना ज़रूरी है और कैसे हम उस डर को पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड एआई। डू वी रियली नीड इट और नॉट? इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट, देन वी कैन रियली डिस्कस अबाउट हाउ मच वी शुड फियर अबाउट इट एंड व्हाट शुड बी आवर कंट्रोल प्रैक्टिसेस। सो सबसे पहले तो ये मिथ है कि एआई विल टेक अप ऑल द जॉब्स एंड एआई की हमें ज़रूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सिंस द एवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ, राइट, सृष्टि की जब से विकास हुआ है, ह्यूमन बींग्स हैव ऑल्सो इवॉल्व, इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव हुआ है। बट देन देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स जिनको हम ह्यूमन बींग्स सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक इफ़ आई टेल यू कि जैसे आप सभी गूगल मैप यूज़ करते होंगे, करते हैं, तो क्या हम ह्यूमन बींग्स मिलके एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स हमारे मींस लाइक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हमें हेल्प करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो कैन यू गिव मी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? ह्यूमन बींग्स कैन नॉट रियली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो वी नीड टू हैव अ टेक्नोलॉजी विच कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन रियल टाइम। सो द बॉटम लाइन इज कि एआई की ज़रूरत वहाँ है जहाँ ह्यूमन बींग्स काम नहीं कर सकते या फिर वो फीजिबल नहीं है। जैसे स्पेस मिशंस हैं, अंडर सी प्रोजेक्ट्स हैं, डीप सी प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर वी आर डीलिंग विद मिलियंस एंड ट्रिलियंस साइज ऑफ डेटा जो ह्यूमन बींग्स मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट? कोई भी बिजनेस की बात करें, ग्रोइंग बिजनेस की बात करें, देयर नंबर्स, ट्रांजैक्शंस, देयर बिजनेस डिसीजंस आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, सो यू मैनुअली कैनॉट प्रोसेस दैट डेटा. So definitely AI has a strong potential where we can really focus on constructive and positive usage of AI. But जहाँ तक बात डर की आती है तो yes, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ डबल एंडेड स्वॉर्ड, दो धार है उसकी, तो पॉजिटिव यूज़ है तो नेगेटिव यूज़ भी है. तो डेफिनेटली हमें डरना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो भी आगे भी डिस्कशंस में आएंगे, बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो AI ब्रिंग करती है, लाती है, अगर उसका सही से सकारात्मक उपयोग ना हो. सो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ यस कंसर्न कि हमें उसे कैसे सही से यूज़ करना है और कैसे उसके दुरुपयोग से बचना है. जी, थैंक यू. तो आपने जैसे कहा अभी कि ऐसे कई थ्रेट्स हो सकते हैं, तो एनी वन थ्रेट दैट यू सी वेरी इन द वेरी क्लोज फ्यूचर? यस, आई थिंक हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं जो ये फेक न्यूज़ या डीप फेक और जो साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल आती है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आपको कहते हैं कि आई एम इन इमरजेंसी, मेरे को इतना फंड्स चाहिए, और आपको लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त ही है जो मेरे से बात कर रहा है, बट इट्स अ वर्चुअल इमिटेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट? आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी वर्चुअली AI से जनरेट की गई है, आपकी वॉइस को ट्रेन करके उसको स्क्रिप्ट दी गई है कि वो ऐसे बोलेगा, एंड देन उनको रिक्वेस्ट करना है कुछ फंड्स की कि वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे. सो दिस वन और सच थ्रेट. थैंक यू.
twins yani judwa are always difficult to recognize, and now the new avatar of real versus deep fake. If reality is now getting virtual, who monitors this intelligence and how do we define the LOC? पद्माकर जी, ये सवाल आपके लिए। मैम, मैं एक बार पहले AI को थोड़ा सा परिभाषित करना चाहूँगा। इस टाइम हमारे देश का प्रमुख नारा है विरासत भी विकास भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी है मैडम कृत्रिम मेधा। भगवान कृष्ण भगवत गीता 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। वो अपना आइडेंटिटी मेधा के रूप में देते हैं। और आर्टिफिशियल जब मानवीय प्रयास ईश्वरीय क्षेत्र में होता है और उसमें जो कुछ हम हासिल करते हैं उसे कृत्रिमता कहते हैं मैडम। मैं चाहूँगा, चूँकि बच्चे हैं यहाँ पे मैडम, तो ये हमारे ग्रंथों का एक प्रमुख आदेश है जो विरासत है। जब हमें कोई चीज़, कोई शास्त्र पढ़ने चाहिए, नरेटर हैं रामचरितमानस के भगवान शिव, तुलसी जी दास जी लिखते हैं कि बोले बिहसी महेश तब शंकर सहज सुजान। हमें शास्त्रों को विद गुड अंडरस्टैंडिंग पढ़ना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसको जो भी लोग व्हाट्सएप पे कहीं पे भी थोड़ा नोट करें और इस रेफरेंस को ज़रूर ले जाएं, क्योंकि हम इस टाइम आधिकारिक रूप से AI के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वेदर इट इज़ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, बट नाउ वी हैव टू फेस इट ओनली। हमको इसको क्रिएशन के रूप में ही लेना होगा मैडम। भगवान कृष्ण, फिर मैं भगवत गीता में जाऊंगा मैडम। भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में इस सृष्टि की संरचना का प्रोसेस बताया है। 7:4 में भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्ध भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। 8 उन्होंने अपनी भौतिक शक्तियों की बात की है और 7:5 में उन्होंने जैविक शक्ति अपरयमितस्तुन्याम भक्ति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत। ये जो 8 मैटर हैं, मैटर, इसको एक ही जीव शक्ति मेरी जो है वो भोगती है। 7:6 में बढ़कर वो कहते हैं कि जो कुछ वट एवर इज इन द क्रिएशन एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7, 4 एंड 7, 5 एतद द्योनिनी भूतारी षडवाड़ित्युपधार्य। सब कुछ 7:4 और 7:5 का मतलब मैटर और कॉन्शसनेस का कॉम्बिनेशन है मैडम। AI में A स्टैंड करता है मैटर के लिए और I स्टैंड करता है मैडम कॉन्शसनेस के लिए। कॉन्शसनेस पूरी तरह से दैवीय अवधारणा है। जब हम किसी प्रकार से और 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में पुनः भगवान कृष्ण ने क्लियर निर्णय दिया है, यावत संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि भरतर्षभ। Whatever is in the creation, everything is combination of A and I, matter and consciousness, matter and form। अरण्य कांड मैडम रामचरितमानस में भगवान शिव अरण्य कांड में माता पार्वती से तीसरा उसका कांड है, 38वें दोहे के 3रे चौपाई में कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन ये सपना इतना एक सुपर इंटेलिजेंट जो महामानव है उसने बनाया है कि हमको ये रियल लगता है। शंकराचार्य जब कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अभी जो आपने कहा ये बाउंड्री, हम जुड़वे की बाउंड्री कैसे पास करें मैडम? एकदम हमारे शास्त्रों में सब कुछ पास करने का ये, आप जब हम सपने में होते हैं मैडम ना, वो भी हमको असलियत ही दिखती है। हो सकता है हम अभी सपना देख रहे हैं, ऐसा भी दार्शनिकों ने विचार व्यक्त किया। विरासत के क्रम में मैं हनुमान चालीसा की भी बात करूंगा मैडम। हनुमान चालीसा का जो 31वां दोहा है, वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जो अष्ट सिद्धियां हैं, अड़िमा लगिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये मैडम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं
वही फीचर्स हैं, अचानक अपने को बहुत बड़ा बना लेना, बहुत छोटा बना लेना, बहुत हेवी बना लेना, बहुत लाइट बना लेना, किसी पर किसी के दिमाग को हाईजैक कर लेना। ये जो 8 गुण हैं ये पूरी तरह से एआई के फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैडम। आज भारत सरकार की कुछ में जो योजनाएं चल रही हैं, स्कीम्स, में उस पर भी जरूर बात करूंगा। जैसे मैडम एक उमंग है, उमंग ऐप, उसमें आप उसमें जब लॉगिन करेंगी तो आपको सेंटर से लेके और स्थानीय निकायों की सारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई भी कर सकते, बहुत यूजर फ्रेंडली है मैडम। ये सिंगल विंडो उसने दिया है। सरकार एक विराट रूप है मैडम, विराट रूप। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सिंगल पॉइंट दिया। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुनो, तुम एक ही पॉइंट पे इहै कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो एक ही पॉइंट पे देख लो। संजय इसकी पुष्टि करते हैं मैडम 11:13 में, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्जुन ने सब कुछ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, महाभारत के रिजल्ट, प्रविभक्तम अनेकधा, अनंत अंशों में विभक्त ब्रह्मांड को एक ही पॉइंट पे देख लिया। एक मैं दूसरी योजना की बात करूंगा मैडम, डीजी यात्रा, जो एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा प्रयुक्त होता है सर, खास करके वो बोर्डिंग में यूज होता है। पुष्पक विमान मैडम, पुष्पक विमान वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 48वें सर्ग के 25वें श्लोक में वो समय है मैडम जब लक्ष्मण जी और राम जी मेघनाद के बाणों से मूर्छित हो जाते हैं और रावण कहता है कि उनको मैसेज करवाता है अशोक वाटिका में कि दे हैव बीन किल्ड, और जाके इसकी पुष्टि करा दो। त्रिजटा उनको पुष्पक विमान से लेके जाती है युद्ध भूमि में। राम को और लक्ष्मण जी को इस अवस्था में देखकर सीता जी बिलाप करने लगती हैं। जब उनका एकदम से कोलैप्स होने लगती है तब त्रिजटा उनको समझाती है, इदम विमानम वैदेही पुष्पकम नाम नामतः दिव्यम तू धार्येन्नेदम। ये इतना दिव्य है कि अगर राम मर चुके होते तो आप विधवा हो चुकी होती, ऐसी स्थिति में आपकी बोर्डिंग ब्लॉक कर देता है। आप इस पे बोर्डेड हैं, ये अपने आप में पर्याप्त है कि राम अभी जिंदा है। तो जो ये चुनौतियां आप बता रही हैं मैडम कि एआई के दौर में हमें ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो मैडम हमको कानूनों से, एथिक्स से, जागरूकता से मैडम, इसकी उपयोगिता से सबको करना होगा। वो चैलेंजेस मैडम रहेंगे, बट धीरे धीरे तमाम प्लेटफॉर्म पे भारत सरकार इसको यूज़ कर रही है। आने वाला जो युग 2035 तक मैडम भारतीय अर्थव्यवस्था में 3% जैसा उछाल, मतलब विकास दर में आने की उम्मीद है। तो ये तो मेरे नज़र में मैडम क्रिएशन है और विरासत से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में इसका भरपूर समर्थन है मैडम, हमारी संस्कृति के अनुरूप है। और जो नई सरकार मैडम डिजिटल इंडिया ने हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है कि हम इसको बखूबी लागू करेंगे मैडम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो सर आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, वो वाकई में हमारे शास्त्रों में पहले से ही उसका जिक्र है। और कई अलग अलग शास्त्रों में, जैसे हनुमान चालीसा में जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, जो रामचरितमानस में है, जो भगवद गीता में है, तो इस तरह से इन सब चीज़ों का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जब राइट ब्रदर्स कहते हैं उन्होंने प्लेन बनाया, लेकिन पुष्पक विमान हमारे यहाँ पहले से बना हुआ था, जिसके प्रूफ अब काफ़ी मिल चुके हैं, जिसमें पूरे डायग्राम्स मिले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सिर्फ अपने एथिक्स, अपने वैल्यू सिस्टम से ही कंट्रोल में ला सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स में मैम कंट्रोल में तो इसको कानून ही लाएगा मैडम जी। अगर हम रियल में विकसित होना चाहते हैं मैडम, सरकार का हमें सहयोग करना चाहिए। एथिक्स जो है उन कानूनों के पालन करने का हमें प्रोत्साहन देता है मैडम। हमें बहुत कड़े कानून, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए मैडम, जो किसी भी स्थिति में काउंटर बैलेंस करने की स्थिति उसकी बनी रहे मैडम।
क्योंकि ये है वरदान, हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी शक्तियों में हम इनक्रोच कर रहे हैं जी। तो हमें उसमें छोटे छोटे, क्योंकि मैडम ना इसकी चुनौतियां अगर क्रिएट होंगी, जैसा अभी नज़दीक में आपने देखा डीप फेक बना देना या फेक न्यूज़ फैला देना। अब जी। ये रावण ने फेक न्यूज़ फैलाई, राम मारे गए, लेकिन किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने उसको काउंटर बैलेंस करके कहा नहीं मारे गए। तो हमारे पास मैडम एक ऐसा होना चाहिए जो स्वयं में काउंटर बैलेंस करने की स्थिति हो, फेक न्यूज़ वेरीफाइड हो। और ये हमको इसमें इसलिए जाना चाहिए मैडम क्योंकि हमारा शास्त्र मैडम फीचर्स अड़िमा महिमा लघिमा गरिमा, ये जो फीचर्स है ना मैडम, ये संपूर्ण एआई को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। शिव जी कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ये मोबाइल मैडम बिना पैर के चलता है और बिना कान के ही सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, क्रांति करवा देता है मैडम। आनंद रहित सकल रस भोगी, इसके चेहरा नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन मैडम क्या क्या ये भोगता है भगवान जाने। बिल्कुल। बड़ बानी बकता बिनु जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जो भी चाहिए आप इसी से कितना दिन भर काम करते रहे। बिल्कुल। तो जिस तरह से स्मार्टफोन है वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमें स्मार्ट लोगों को स्मार्टली यूज़ करना है। अब मैं आती हूँ यतिन आपके तरफ। कहते हैं मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, while AI is just saying AI चलाओ दिमाग की बत्ती बुझाओ. So as per AI, whether you want a good article, a beautiful poster, college presentation, don't use your brain, use AI. So the question is AI preventing development of cognitive abilities in children? Yes, this is very true. Because AI is a new technology and people are more keen to know the actual usage of this technology. So everybody is dependent on the system as of now. For example, if we talk about us, during our times when we were children, when we were kids, the mobile phone was not available. So if I wanted to dial a number, I had to feed it in my memory and then dial the number. But right now, if we talk about the conventional systems, who would remember a number? You just have to put in the name and the number is right there in front of you. If I talk about myself, apart from my family, I don't remember the number of anybody else. Why would I? So similarly, in children also, they would not want to use their wisdom, their memory, and that ways it will not be helpful in their development. It is very necessary to use your basic mindset, basic wisdom for your growth. If you would be completely dependent on a system, on a technology, that will not be helpful for you any which ways. So it is very much important to have a control on the children. Like if we want to talk about adults, so they should pay attention that how much access do they have for this technology amongst their children. We have to control it so that it is only used for reference to, in case to check genuineness of information. For example, if we talk about Google, if we want to find a particular data in Google, you feed in some keywords and it would show you references. It will not show you information. But unlike Google, AI will, if you type in data, it will show you specific information. It will not show you references. It will give you specific information. So only till that point it should be used if in case we want our children to be developed. Otherwise, they'll be completely, dependent on the system for future, which is not at all good. Bilkul, absolutely. So as parents, we are very concerned. We would also like to hear the point of view of the teacher. कि आप क्या सोचते हैं कि are people getting very dependent on AI and is that hampering the brain development? Well, we cannot stop evolution of technology, right? But we need to understand how to use it properly. So the point is कि अगर हम technology use कर रहे हैं, definitely it is giving you easy information, easy collection of huge data. But the point is this kills the creativity of students, right? So जो basic cognitive skills हैं उनको हमें maintain करना है, उसके around activities, workshops, experiments करवाने हैं. The only thing AI can do is it can only work as a facilitator. It can act as a supportive tool so that you can do more and more tasks in less time. Let's say you want to prepare a report, okay, and you are not sure how to write it. So in case you want to take a reference, you must understand, okay, what should be the proper format of the report? What are the
good ways or what are the points we should take into consideration while we are writing a technical article. So we must be very clear what should be our purpose when we are using AI. अगर आप चाहते हैं कि वो solved automatically solved assignment मेरे को prepare कर दे, it means somewhere we really are not concerned about ourselves. So purpose should be clear what we want to achieve from AI. अब यहाँ पर बात आ जाती है बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की कि AI क्रिएटर है या डिस्ट्रॉयर है. ये टोटली डिपेंड करता है माइंड सेट पे, राइट. सो अगर एक इंसान अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व से पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रहा है तो डेफिनेटली वो AI को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेगा, उसके डेवलपमेंट भी पॉजिटिव वे में करेगा और उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे. अभी जब इससे पहले चर्चा हो रही थी, याना मीर मैम ने बोला था कि क्या हम थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं वोटिंग के लिए कि ऑनलाइन हो जाए या फिर कन्वीनियंट एनवायरनमेंट हो जाए. येस, AI कैन ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स एंड इफ़ इट इज़ अबाउट इंटीग्रिटी एंड जैसे उन्होंने बोला कि डुप्लीकेट वोटिंग ना हो जाए, उसके भी सोल्यूशंस हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ देयर. बट द पॉइंट इज, आर वी ready right now? No, we are not ready. So decision has to be taken at the right time. But purpose should be very clear. What we want to achieve. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक क्लासरूम में हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें क्लास में जब आते हैं उसका पर्पस है हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना, कैपेबिलिटीज़ को विकसित करना, ना कि टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज़ करके ये प्रूव करना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. नो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट. सो बॉटम लाइन इज, क्या AI सारी जॉब्स ले जाएगा? नहीं, AI सारी जॉब्स नहीं ले जाएगा. बट जो लोग AI यूज़ कर रहे हैं और समझदारी से यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली उन लोगों की जॉब ले जाएंगे जो AI समझदारी से यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, बट येस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल so that we are not losing our capabilities. Thank you. राइट, थैंक यू सो मच. तो आपने देखा कि कैसे हमें एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक IAS ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, सबका व्यू हमें AI के बारे में मिला, विच आई होप हैज़ एनलाइटेंड द स्टूडेंट्स हियर. तो आप थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड करते हैं. लेट्स गेट इनटू अ क्विक रैपिड फायर राउंड. सो इसके लिए आपको एकदम शॉर्ट, मे बी 1 word 1 sentence आंसर्स देने हैं. आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड पॉइंट एट द पैनलिस्ट एंड यू हैव टू आंसर. ओके, so your favorite AI tool, Yatin? ChatGPT. Okay. Your favorite AI tool, sir? Gemini AI. What about you, sir? Favorite AI tool? सर मैम अभी तो मैं डिसाइड नहीं किया हूँ. Okay. All right. So one word that you would say to describe AI, Vinay ji? It's extension of human capability of creating new things. Okay. What about you, sir? मायावी शक्ति. Mayavi Shakti. Well said. Yatin? I think personal genie. Personal genie. Very nice. Okay. One thing that Gen Z must know about AI, Yatin? Stay wise. Don't let AI take your wisdom. Sir? It's just a tool. You should be the controller, not the tool should be your controller. Sir? डिसिप्लिन एंड एथिक्स. Okay. Biggest threat of AI. One threat, Yatin. Human. Sir? Over dependency, you will lose your value. Sir, what about you? मतलब जो ये डिस्ट्रॉयर इट कैन बी डिस्ट्रॉयर, Right. ये सबसे बड़ा थ्रेट है इसका. बिल्कुल, बिल्कुल. Do you think AI will be able to express emotions? If yes, which emotion? Companionship. Well, it can be programmed to cover every kind of emotion. Okay. Yes. रियल में दिखा सकेगा कि मैटर में भी जान होती है. All right. आइंस्टीन को फिर से रिवाइज करेगा, E=mc² को प्रूव कर देगा. बिल्कुल. तो मूर्ति में भी और दीवार में भगवान सर्वत्र हैं ये बता देगा. अच्छा, तो क्या हम AI की शादी होते हुए भी देखेंगे किसी दिन? I think so. मैम मेटावर्स पे हो रही है. Okay. हो रही है मेटावर्स पे. Okay, so I hope किसी दिन आप लोगों को भी इनविटेशन मिले AI की वेडिंग्स का. And with that note, I would like to thank all the esteemed panelists and thank you to the audience. Thank you very much. Jai Hind. Supported by Ekal Yuva, powered by Sun City Projects and Campus.